सीतारामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई और कहने लगे, पार्वती और क्या सुनाऊं? पार्वती बोली, मैं धन्य धन्य हो गई, मेरा भरम जाता रहा और मुझे राम जी के प्रताप का ज्ञान हुआ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने कथा शुरू करने से पहले मुझे कहा कि पार्वती मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो कागभुसुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। मैं समझ नहीं पा रही कि कौवे को भक्ति कहां से मिल गई है? करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक आधा भगवान का भगत होता है। कौवे को भक्ति कहां से मिल गई? वो भक्ति जो करोड़ों करोड़ों जीवों में किसी एक आधे को मिलती है, सोई भक्ति सोई सो हरि भक्ति काग किमि पाय। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाय। राम परायण ज्ञान रत गुणागार मति धीर। नाथ कहूँ के कारण पायहु काक शरीर। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहूँ कृपाल काग कहे पावा। तुम के भांति सुना मद नारी। कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि कर बिहाई। कहूँ कवन विधि भाषुआदा। दो हरि भगत काग उरियादा। दो हरि भगत काग उरियादा। पार्वती ने प्रश्न किए,
काकभुसुंडी को भक्ति मिली इस बारे में। कहते हैं कि जो भक्ति किसी किसी को मिलती है करोड़ों में, वो कौवे को कैसे मिली बताइए। कौवा का शरीर कैसे मिला उसको, कौवे का शरीर कैसे उसे मिला, ये भी बता दो। और कहां से उसने ये राम कथा सुन ली, बताइए। साथ साथ ये भी बताइए कि आपने कहां से सुनी काकभुसुंडी से ये कथा। और महाराज ये भी बता दीजिए, पक्षीराज गरुड़ भगवान का वाहन है, सेवक है, भगवान के पास रहता है, उसको क्या जरूरत पड़ी कौवे के पास आए। कौवा सबसे नीच प्राणी पक्षियों में, और वो राजा पक्षियों का, वो यहाँ आया कौवे के पास कथा सुनने, किस लिए, क्या कारण था बताइए। उन दोनों का क्या संवाद था, आपस में बातचीत, वो भी मुझे बताइए। ऐसे प्रश्न किए, शिव जी खुश हो गए और कहने लगे, पार्वती तुम धन्य हो, तुम तो राम की भगत हो। अब मैं आपको वही इतिहास सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए, जिसके सुनने से सब भ्रम मोह का नाश हो जाता है, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता है और जीव बिना प्रयास के पार हो जाता है। सुनिए, जैसे प्रश्न तुमने किए हैं पार्वती, ऐसे ही गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से किए थे। वो सब मैं कहता हूं, मन लगा के सुनिए कथा, मन लगा के सुनिए। कथा सुनने का एक ही तरीका है, मन लगा के सुनो, तन लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। जब तक मन नहीं लगेगा, कथा सुनना ना सुनना बराबर है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती पहले तो ये सुनो मेरे से कि मैंने ये कथा कैसे सुनी। प्रश्न 4 नंबर को पहले सुनाते हैं। मैंने ये कथा काकभुसुंडी से कैसे सुनी, सुनिए। पिछले जन्म में सती रूप में तुम अपने पिता के घर यज्ञ समय सम्मिलित होने के लिए गई थी। तुम वहां जब गई तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया ठीक तरह से, और तुमने अपमानित महसूस किया, और उसका नतीजा क्या हुआ, तुमने अपना शरीर त्याग दिया। तुमने अपना शरीर त्याग दिया। मैं अकेला विरक्त भाव से इधर उधर घूमता फिरता था वनों में, वनों को, पर्वतों को, नदियों को, तालाबों को कि दृश्य देखता फिरता रहता था ऐसे। और ऐसे घूमते फिरते ही मैं एक दिन पहुंच गया, कहाँ, गिरी सुमेर, गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी, गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, ता
आंसू कनक में शिखर सुहाए, चारी चारू मोरे मन भाए। तीन पर एक एक बिटप विशाला, तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर करी रसाला, बट पीपर करी रसाला, सैलो परिसरे सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, उत्तर दिशा की तरफ सुमेरु पर्वत है, उसके पास में ही नील पर्वत है। बड़ा सुंदर पर्वत है। उस पर्वत की चोटियां सुनहरी हैं, सोने की। उन सुनहरी चोटियों में से 4 चोटी मेरे मन को भागी, और उन 4 चोटियों में हर एक चोटी के ऊपर एक वृक्ष है। 4 अलग अलग किस्म के वृक्ष हैं। कौन से हैं बताए शंकर जी ने? बट पीपर पाकरी रसाला। बट माने बरगद, पीपर माने पीपल, पाकरी माने पाकर, और रसाला माने आम। ये 4 वृक्ष हैं, हर एक एक 4 चोटियां। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है, तालाब। मणि सोपान, मणियों की सीढ़ियां हैं सरोवर में जाने के लिए। मणि सोपान, ये सब देख के मेरा मन मोहित हो गया, आनंदित हो गया। मैं अपनी सुना उससे पहले मैं काकभुसुंडी के बारे में बताता हूं। वहां रहते रहते काकभुसुंडी भजन कैसे करते हैं? 4 चोटियां हैं, 4 वृक्ष हैं, चारों पे ही करते हैं कुछ ना कुछ। वो चारों वृक्षों के नीचे बैठ के करते हैं। कौन से वृक्ष पे क्या करते हैं वो सुनिए। कहते हैं भोलेनाथ, तेहि गिरि रुचिर बसहि खग सोई, तेहि गिरि रुचिर बसहि खग सोई, तासु नास कल पांत न होई, तासु नास कल पांत न होई। बाबा कहते हैं, पार्वती, उसी पर्वत पे काकभुसुंडी रहता है, नील पर्वत पर। उनका नाश नहीं होता, कल्प के अंत में भी नाश, जब सृष्टि भी लय हो जाती है तब भी वो रहते हैं काकभुसुंडी। सरोवर का जल शीतल, मीठा, निर्मल है।
रंग बिरंगे कमल के फूल खिले हैं और हंस मधुर स्वर करते हैं, वहां पे भौरे गुंजार करते हैं। माया रूपी मोह काम आदि उस पर्वत पर नहीं व्यापते, वहां माया का असर नहीं होता। ऐसा पवित्र स्थान है। जो माया पूरे जगत में सबको काबू करे रहती है, उस पर्वत पर कुछ नहीं चलता उसका, बस ऐसा पर्वत है। वहां पर काग भुसुंडी कैसे भजन करते हैं वो सुनो। पहले वृक्ष पे, पीपल के वृक्ष के बारे में बताते हैं बाबा। पीपर तरु तर ध्यान सुधरहि, पीपर तरु तर ध्यान सुधरहि। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के काग भुसुंडी ध्यान लगाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे, बैठ के ध्यान में बैठ जाएंगे, ध्यान लगाते हैं। कैसे? चित्त से। ध्यान किससे लगता है? चित्त से। हमारे यहाँ 4 चीज अंदर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 4 हर किसी के पास है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चतुष्ट बोलते हैं, चतुष्ट, 4, चारों का एक गुच्छा। इनके अलग अलग काम है चारों के। कहने में हम एक जैसा ही कह देते हैं सबको, मन भी चित्त भी सब एक बना देते हैं, लेकिन इनके सबके अलग अलग काम है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के काग भुसुंडी ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाया जाता है चित्त से, मन से नहीं, चित्त से। पीपल विष्णु का रूप है। पीपल को हम विष्णु का रूप बोलते हैं, और चित्त को भी विष्णु का ही रूप कहते हैं। चित्त, भगवान का चित्त विष्णु है। जो भगवान निर्गुण निराकार, जिनका कोई जन्म नहीं होता, उस भगवान का चित्त विष्णु है। चित्त से ध्यान लगाते हैं पीपल की छांव में। किसका ध्यान लगाते हैं? भगवान के रूप का। भगवान के रूप का ध्यान करते हैं काग भुसुंडी बैठ के। किस लिए करते हैं? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। ध्यान किस लिए लगाते हैं? चित्त से लगाते हैं, मुक्ति के लिए लगाते हैं। पहला वृक्ष तो ये हो गया। दूसरा, जाप यज्ञ पाकरि तर करहि, पीपर तरु तर ध्यान सुधरहि, जाप यज्ञ पाकरि तर करहि। पाकर का वृक्ष। नंबर 2, जप और यज्ञ। जप और यज्ञ करना हो, जप करना हो, तो काग भुसुंडी पाकर के वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं और यज्ञ जप करते हैं। यज्ञ जप किससे होता है? बुद्धि से, चित्त से या मन से नहीं, बुद्धि से यज्ञ या जप किया जाता है। जप किसका करते हैं हम? नाम का। नाम का जप करते हैं। ध्यान करते हैं रूप का, भगवान के रूप का, और जाप करते हैं भगवान के नाम का। ध्यान लगाते हैं मुक्ति के लिए, और नाम जप करते हैं अर्थ के लिए, अर्थ, संपत्ति।
बुद्धि ब्रह्मा का प्रतीक है। बुद्धि माने ब्रह्मा। उधर चित्त माने विष्णु, यहां बुद्धि माने ब्रह्मा। भगवान की बुद्धि ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही भगवान की बुद्धि है। जैसे विष्णु भगवान का चित्त है, ऐसे ब्रह्मा भगवान की बुद्धि है। नंबर 2 हो गया। तीसरा, आंब कर मानस पूजा, आंब कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। आम, रसाल बोलते हैं जिसको। आम के पेड़ के नीचे क्या करते हैं भुजंडी बाबा? मानस पूजा। पूजा के 2 तरीके हैं। मन से ऐसे कर देते हैं हम, मानस पूजा, उसको मानस पूजा बोलते हैं। मन से पूजा, मन से ध्यान चित्त से, जप यज्ञ बुद्धि से, और पूजा मन से। पूजा मन से की जाती है। मन चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा भगवान का मन है। भगवान का चित्त विष्णु, भगवान की बुद्धि ब्रह्मा, और भगवान का मन चंद्रमा। चंद्रमा का प्रतीक मन है। पूजा किसकी करते हैं हम? धाम की पूजा करते हैं। ध्यान करते हैं भगवान के रूप का, जग जप करते हैं भगवान के नाम का, और पूजा करते हैं भगवान के धाम की। भगवान के धाम की पूजा करते हैं काम के लिए, कामनाओं के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए पूजा। ठीक है। 4 पुरुषार्थ है ना हमारे यहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहला मोक्ष तो पहले में आ गया, अर्थ दूसरे में आ गया, यहाँ काम आ गया तीसरे में, आम के वृक्ष के नीचे। और चौथा वृक्ष बरगद का, बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बरगद का, बड़ के पेड़ के नीचे काकभुसुंडी बैठ के और भगवान की कथाओं का गान करते हैं। बरगद अहंकार विश्वास का रूप है, और शंकर जी इसके रूप है। शंकर जी अहंकार शिव, शिव ही अहंकार है। भगवान का अहंकार शंकर जी है खुद। जैसे चित्त विष्णु है, बुद्धि ब्रह्मा है, मन चंद्रमा है, ऐसे अहंकार भगवान का शंकर जी है, शिव जी। बरगद की छाया में बैठ के और
लीला कथा का गान करते हैं धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म। धर्म माने विश्राम, विश्राम के लिए। ऐसे चारों वृक्षों पे काकभुसुंडी भजन करते हैं। तो हमारे लिए तो चौथे वाला अब लागू होगा। कथा का हमने तो कथा से लेना देना है, तो बरगद के पेड़ के नीचे काकभुसुंडी बैठ के कथा कहते हैं। अनेकों अनेकों पक्षी, बड़े बड़े पक्षी, हंस जैसे, हंस वगैरह वहां बैठ के कथा सुनते हैं काकभुसुंडी से। इंतजार करते रहते हैं कथा का समय कब होगा, पहले जाके बैठ जाते हैं। शंकर बाबा कहते हैं, तब कछु काल मराल तन धरी तह कीन निवास। तब मैंने कुछ समय के लिए हंस का रूप धरा और वहां मैं रहा उस जगह। सादर सुनी रघुपति गुण पुनियायु कैलाश। मैंने आदर के साथ वहां कुछ दिन कथा सुनी भगवान की और फिर मैं कैलाश लौट आया। पार्वती, वहां मैंने देखा ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी, छोटे बड़े सब, मैं आनंदित हो गया देख के। कथा सुन रहे थे। मैंने आपको ये सुनाया कि मैंने कथा कैसे सुनी, ऐसे सुनी। अब वो कथा सुनिए जिस कारण से गरुड़ काकभुसुंडी के पास गए। एक प्रश्न ये भी तो है ना कि गरुड़ महाज्ञानी भगवान के पास रहने वाला हमेशा, वो वहां क्यों गया? उसको क्या जरूरत पड़ेगी जाने की? वो सुनिए क्या जरूरत पड़ी उसको। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठाए। बंधन काटि गयो गादा उपजा हृदय प्रचंड विषाद। ये बात है लंका में युद्ध की। भगवान जब युद्ध में मौजूद हैं और इंद्रजीत, मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार किया भगवान पे। शक्ति का प्रहार बाणों से, जो ऐसे बाण छोड़े सर्प की शक्ल के, और उन सर्पों ने भगवान को बांध लिया, या ये कहीं भगवान ने बंधा लिया। भगवान बंध गए जैसे भी इंद्रजीत के बाणों से। जब ये देखा, नारद ने तुरंत गरुड़ को भेजा बंधन काटने के लिए। गरुड़ आए और उन नागों को खा गए और बंधन से मुक्त हो गए भगवान। गरुड़ ने जैसे ही भगवान को बंधन से मुक्त किया, गरुड़ सोचने लगा, अरे मैंने सुना राम तो भगवान है जो सभी जीवों के बंधन काटते हैं। उस राम भगवान के बंधन मैंने काटे?
पार्वती गरुड़ को मोह हो गया, किसी भी तरह तसल्ली नहीं हो दिल को। बहुत समझाने की कोशिश की उसने अपने आप को, लेकिन नहीं, भगवान की माया ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। और वो गरुड़ माया में फंसा हुआ भागा भागा नारद के पास गया, क्योंकि नारद ने भेजा था। नारद के पास पहुंचा, मुनि जी बताओ मैंने क्या करना है, मैं तो ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, सब बताया। व्याकुल गयहु देव ऋषि पाहि, कहे सिजो संशय निज मन माहि। अपना सब संशय नारद जी को सुनाया। कथा संशय से शुरू होती है। जब कोई प्रश्न होगा उसके उत्तर में कथा कही जाएगी। सती को भी संशय हुआ था, फिर कथा सुना। पार्वती को, भारद्वाज जी को भी संशय था, नाथे कि संशय बड़ मोरे, भारद्वाज जी को भी संशय, इसलिए याज्ञवल्क्य ने कथा सुना दी। ऐसे गुरुड़ भी संशय लेके नारद के पास पहुंच गए। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, लेकिन एक डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं हुआ, तुम सोचते हैं यार इनकी इसके बस की बात नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसा कहते हैं। हम और अच्छे वाले के पास जाते हैं। नारद भी यही कहते हैं, गरुड़ जी आपको थोड़ा बीमारी बड़ी हो गई, महामोह, मोह नहीं महामोह, महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। मेरे से होगा नहीं तुम्हारा इलाज। फिर चतुरानन पहि जाऊ खगेशा, सोई करे मुझे होई निदेशा। चतुरानन के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाइए, और जो वो कहते हैं वैसा करना। नारद ने गरुड़ को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, और शंकर कहते हैं पार्वती गरुड़ ब्रह्मा के पास पहुंच गया। ब्रह्मा के पास जब पहुंचा, अपना संदेह बताया, ये बीमारी है मेरे को। ऐसा सुन के ब्रह्मा ने भगवान की माया को प्रणाम किया। और ब्रह्मा कहने लगे, गुरु जी इसका इलाज तो वैद्यनाथ करेंगे, वेदों के नाथ, सभी डॉक्टरों से ऊपर। मेरे पास नहीं है इसका इलाज। कौन करेंगे? वैद्यनाथ, शंकर भगवान। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। शंकर जी राम की प्रभुता को जानते हैं, वही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, जाइए शंकर पर। बैनते, हे काकभूषुंडी गुरुड़ जी, बैनते, बैनते माने गरुड़, बैनते शंकर पहि जाहू, शंकर के पास जाइए। तात अनत पूछहु जनि काहू,
रास्ते में किसी से मत पूछना, नहीं तो उल्टा पुल्टा बता देंगे। हाँ, लोग ना कुछ कुछ बताते रहते हैं, बिना पूछे बताने लग जाते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं। तो पहले ही सचेत कर दिया ब्रह्मा जी ने गरुड़ को, रास्ते में किसी को पूछना नहीं, नहीं तो बीमारियां पता नहीं क्या बना देंगे तेरी का। चुपके से शंकर, सीधे शंकर के पास जाओ। तह होई तब संशय हानि, चले विहंग सुन विधि बानी। ब्रह्मा की का वचन सुन के और गरुड़ जो है चले शंकर के पास। कैलाश की तरफ। शंकर कहने लगे, कहते शंकर रास्ते में ही मिल गए। शंकर रास्ते में ही मिल गए गरुड़ को, कैलाश से कहीं जा रहे थे। कहते हैं कहाँ जा रहे थे? कुबेर के पास, अलकापुरी में जा रहे थे। कुबेर और शंकर आपस में दोस्त है। कुबेर के पास मिलने जा रहा था मैं पार्वती अपने सखा से, तुम यहीं थी, मैं अकेला जा रहा था। मैंने गरुड़ को कहा, गरुड़ तुम रास्ते में मिले, और डॉक्टर का थैला तो वही है घर पे। डॉक्टर कहीं काम, कहीं जा रहे ससुराल अपने, कहीं रिश्तेदारी, तो थैले में थोड़ी पकड़ के हाथ में रखता है 24 घंटे। वही बात यहाँ कहते, मिले गरुड़ मार्ग में मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। मैं इलाज कैसे करूं तुम्हारा? मेरे सारे औजार औजार सब दवाई कैलाश पे छोड़ के आ गया मैं। तवई हो सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सत्संग। पार्वती मैंने ये बात तो गरुड़ जी को बता दी, इसलिए भी मैंने ज्यादा कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि गरुड़ पक्षियों का राजा है, और मैं चाहता था ये कौवे के पास जाए। इसका जो अहम है, इसका जो अभिमान है, अहंकार है, वो नष्ट होना चाहिए। इसको अहम हो गया अपने आप पे, मैंने भगवान का बंधन काट दिया। भगवान इनको, इनके अहम को दूर करना चाहते हैं, मैंने ये जाना। इसलिए इसको सबसे नीच पक्षी के पास भेजता हूं, ताकि शर्म आए, अरे तू राजा और ये कौवा। इसलिए मैंने जानबूझ के कौवे के पास भेजा इसको। तीसरी बात, गरुड़ पक्षी है, पक्षी ही पक्षी की भाषा समझेगा। क्योंकि भाषा जब तक समझेगा नहीं, बीमारी का पता लगेगा नहीं, और दवाई ठीक नहीं दी जाएगी। इसलिए पक्षी के पास मैंने भेजा, ताकि अच्छी तरह समझ के ठीक दवाई दे दी जाए। इस कारण से मैंने गरुड़ का इलाज खुद नहीं किया, नहीं तो मैं कर सकता था। ये जरूरी था गरुड़ के लिए, इसलिए मैंने कागभूषुंड के पास भेज दिया और कहा जाके सत्संग करो। सत्संग जब तक बहुत सत्संग नहीं करोगे, संशय दूर नहीं होता। संशय अगर मिटाना है अंदर से, एक ही दवाई है उसकी, सत्संग। और कोई तरीका है नहीं, कोई तरीका नहीं दुनिया में। संशय को मिटाने का सीधा फार्मूला, सत्संग करो, कोई संशय नहीं रहेगा, खत्म। सब भरम मोह माया खत्म। सत्संग।
गरुड़ जी, शंकर जी कहते हैं गरुड़ जी को, बिनु सत्संग न हरि कथा। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलती। भगवान की कथा कब मिलती है? जब सत्संग होता है, ऐसी नहीं मिलती। बिनु सत्संग न हरि कथा, और बिना हरि कथा ते ही बिन मोहन भावे। बिना कथा के मोह नहीं जाएगा। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं जाएगा भगवान से प्रेम नहीं होगा। ये ले पूरी चैन है। सत्संग में बैठो, कथा सुनो, मोह को दूर करो और भगवान के चरणों में प्रेम। ये चार चीज इकट्ठी लाइन में चैन है एक किस्म से। ऐसे ही होगा तब जाके भगवान से प्रेम होता है, नहीं तो नहीं होता, होता ही नहीं। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान बिना अनुराग नहीं मिलते, बिना प्रेम के नहीं मिलते। किए जोग तप ज्ञान विराग। कितने ही योग कर लो, कितने ही जप कर लो, कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितने ही वैरागी बन जाओ, जब तक प्रेम नहीं करोगे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को एक ही चीज से प्रेम है, क्या? प्रेम। यही अच्छा लगता है भगवान, प्रेम, और कुछ ना चाहिए, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझो जान निहार। केवल प्रेम प्यारा है, और कुछ प्यारा नहीं। आपकी दौलत प्यारी नहीं है भगवान। शंकर जी कहते हैं, यहाँ बताते हैं पार्वती को, राम उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। जो पहले बताया था वो दोबारा कह रहे। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, नील पर्वत। तहरे काग भुसुंडी सुशीला। सुशील काग भुसुंडी रहते हैं वहां, शीलवान है काग भुसुंडी, बोलने का तरीका है। राम भगति पथ परम प्रवीणा। राम की भक्ति के पथ पे चलते हैं। ज्ञानी, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। ज्ञानी भी हैं, गुणों का खजाना है, और बहुत काल के हैं, बहुत उम्र हो गई। कागभूषुंडी कहते हैं मेरे को 27 कल्प हो गए यहाँ। 27 कल्प कहता है कागभूषुंडी। 27 कल्प का मतलब समझते हो? एक कल्प में 4 अरब कुछ करोड़ होते हैं। 4 अरब मतलब 432 करोड़ का एक कल्प होता है। ऐसे ऐसे 27 कल्प कहता कागभूषुंडी मुझे यहाँ हो गए रहते, पता नहीं कितने करोड़ हो गए, गिनती भी नहीं आती। तब से कागभूषुंडी है, बहुकालीना, बहुत समय का है। राम कथा सो कहे निरंतर, और लगातार राम कथा कहते रहते हैं। सादर सुनहि विविध विहंग बर, और श्रेष्ठ पक्षी आकर वहां आदर से सुनते हैं। वहां जाओ तुम। शंकर जी ने गरुड़ जी को कागभूषुंडी के पास भेज दिया। गरुड़ गया, पर्वत को देखा, नील पर्वत को, और प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। सब माया मोह पर्वत देखने से ही चला गया। गरुड़ का तालाब में जो सरोवर था वहां स्नान किया, और फिर बट वृक्ष के नीचे
जहां बूढ़े बूढ़े पक्षी राम कथा सुनने के लिए बैठे थे वहां पहुंच गया। गरुड़ जी पहुंचे बरगद के पेड़ के नीचे। काकभुसुंडी कथा शुरू करने ही जा रहे थे, तभी पहुंचा। आवत देखी सकल खगराजा, हर से बायस सहित समाज। जब पक्षीराज गरुड़ को आते देखा काकभुसुंडी ने, सारे पक्षी काकभुसुंडी समेत खुश हो गए। अरे हमारे राजा महाराज आ गए। आदर किया, सम्मान किया गरुड़ का, स्वागत पूछा, कुशल पूछी और आसन पे बिठाया, सुंदर आसन पे गरुड़ जी को बिठाया। करी पूजा समेत अनुरागा, और फिर मधुर वचन बोले तब कागा। फिर काकभुसुंडी ने मधुर वचन बोले। कौवे ने मधुर वचन, जो ऐसा कर्कश बोलता है कौवा, बाबा लिखते हैं मधुर वचन तब बोले हुकागा। मीठे मीठे वचन बोले। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। कौवा भी मीठा बोलता है कोयल की तरह। क्या बोले? नाथ कृतार्थ भयउ में, तव दर्शन खगराज। आज सुदेव सुकरऊं अब, प्रभु आयऊ के ही काज। हे भगवान, मैं कृतार्थ हो गया आपके आने से। मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करना है, कैसे आना हो। गरुड़ जी कहने लगे, सदा कृतार्थ रूप तुम्हें, कह मृदु बचन खगेश। जेहि कै स्तुति सादर, निज मुख कीनी महेश। काकभुसुंडी, मेरे आने से कृतार्थ नहीं हुए, तुम तो कृतार्थ हो पहले से। अरे जिसकी प्रशंसा खुद शंकर कर रहे हैं, जिस काकभुसुंडी की, वो तो कृतार्थ ही है पहले से। मेरे आने से नहीं कुछ हुआ। और मैं जिस कारण से आया हूं, सुनो, ये पंक्तियां हैं 4 काकभुसुंडी की कथा का, वो है इसमें सार पूरा। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोहसन शयनाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिन वहु प्रभु तोई। बार बार
बिन प्रभु प्रभु तो। गरुड़ जी कहते हैं काकभुसुंडी को, हे काकभुसुंडी, जिस कारण से मैं आया ना वो तो हो गया, हो गया। कैसे हो गया? आपका ये आश्रम देखते ही हो गया, खत्म। सब संशय भरम खत्म हो गए आश्रम के दर्शन करने से, सब संशय खत्म हो गए। हाँ, तो फिर अब जाने की कृपा करोगे क्या है? नहीं, अब जाऊंगा नहीं। तो अब श्री राम कथा अति पावनी, कथा सुनूंगा। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही। पक्षीराज गरुड़ को प्रभु कहते हैं, उसको काकभुसुंडी को। हे प्रभु, मुझे राम की कथा सुनाइए, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं। काकभुसुंडी ने कथा आरंभ की, या वो नहीं है ऐसे कितनी सी, खाली मेन बातें करते हैं, चौपाई, थोड़ी सी चौपाई, 41 कुछ चौपाइयां हैं, बस इतनी सी में कथा आ जाती है। कथा वही है वैसे तो, जो कथा हमने सुनी वही कथा यहाँ है, लेकिन यहाँ पूरी इतनी डिटेल में नहीं सुनाई, पॉइंट सुनाए। ऐसे ऐसे हुए पैदा, ऐसे शादी हो गई, या जैसे पैदा हुए, खेले, पढ़े, शादी हो गई, बन चले गए, वहाँ एक हो गया, वो हो गया, मारा, वापस आए, ऐसे छोटी सी मेन पॉइंट। कथा वही है। गरुड़ जी को कथा सुनाई, और बोले, पूरी कथा सुना दी और कहने लगे, हे गरुड़ जी, आपको कोई संशय वंशय नहीं है? तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। ये तो आप मेरे पर दया करने आ गए, आपको कोई संशय वंशय नहीं है। पठई मोमिष खगपति तो ही, रघुपति दीनी बड़ाई मोही। तुम्हारे को मोह के विष मिस में, बहाने में भगवान ने आपको मेरे पास भेज दिया, मेरे को बड़ाई देने के लिए कि आप आओगे, मैं कथा सुनाऊंगा, मेरी बड़ाई होगी। तुम्हें कोई मोह नहीं है। काकभुसुंडी माया के बारे में बताते हैं काफी, और फिर कहते हैं, हे पक्षीराज, भगवान की प्रभुता सुनिए आप मेरे से, मैं आपको कुछ सुनाता हूं भगवान के बारे में, सुनिए। जिस कारण से मुझे मोह हुआ ना, मेरे को भी मोह हो चुका है, तेरे तरह को नहीं, बहुत, ब्रह्मा को, शंकर को, नारद को, तुम्हें भी, मुझे भी हुआ है, सबको हो चुका है, कोई ना छोड़ा इसने, मेरे को भी हो गया था। काकभुसुंडी कहते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। जैसे माता अपने बच्चे, मान लिया बच्चे को फोड़ा हो गया, पक गया, उस पर चीरा लगवा देती है माँ, और जितना दर्द बच्चे को होता है वो होने देती है।
लेकिन जैसे फोड़ा का चीरा लगाया, बच्चा आराम से हो जाता है। ऐसे ही भगवान भी अपने भगत के मोह को नष्ट कर देते हैं। मैं भगवान की कृपा और अपनी जड़ता को कहता हूं, सुनिए, मन लगा के सुनिए पक्षीराज गरुड़। जब जब राम मनुष्य का तन धरते हैं, जब जब भगवान राम मनुष्य रूप में आते हैं लीला करने के लिए, तब तब अवधपुरी में जाऊं, मैं अवध जाता हूं। बाल चिरो चरित बिलो की हर शाम, और प्रभु के बाल चरित्र देख देख के खुश होता हूं। जन्म महोत्सव देखहु जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। 5 वर्ष तक मैं वहां रहता हूँ। जब प्रभु 5 साल तक के होते हैं तब तक मैं वहां रहता हूँ। उसके बाद चला आता हूँ यही इधर ही, फिर अपनी कथा शुरू कर देता हूँ। इष्ट देव मम बालक राम, शोभा वपुष कोटि सतकम। मेरे इष्ट बालक राम है, बड़े वाले राम नहीं, वो धनुषधारी नहीं, बड़े वाले, छोटे वाले जो इन पर घुटनों के बल चलते हैं दशरथ के आंगन में, वो मेरे इष्ट है, भगवान है। इष्ट देव मम बालक राम, बालक राम मेरे इष्ट है। भगत का इष्ट बालक राम ही होता है, ऐसा कहते हैं संत। भगत का इष्ट कौन? छोटे वाले राम। और जिसको मुक्ति चाहिए उसको बड़े वाले राम भजने चाहिए, धनुर्धारी। और जिसको संसार के सुख चाहिए उसको सीताराम दोनों का भजन करना चाहिए। ऐसा संत कहते हैं। काकभूषुंडी कहते हैं गरुड़ जी, लरिकाई जह जह फिरही, तह तह संग उड़ाऊं। झूठनी परई अजीर में, सो उठाई करी खाऊं। बालक राम इधर उधर घूमते हैं घुटनों के बल आंगन में, मैं भी पीछे पीछे उड़ता रहता हूँ। यहाँ पहुंच के मैं जाकर उस दीवार पर बैठ जाता हूँ नीचे ऊपर। बच्चे हैं, खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिराते भी रहते हैं मुझे। जहां जहां जूठन पड़ती है उसको उठा उठा के मैं खाता रहता हूँ। यही काम रहता है मेरा पूरा दिन। देखता रहता हूँ कहाँ, उधर ही जाके बैठ जाता हूँ ऊपर। एक बार प्रभु राम ने चरित्र किया कुछ। भगवान अपनी परछाई देख के डरते हैं। मेरे साथ बहुत प्रकार से खेल करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं बच्चे राम, बालक राम आंगन में, मैं भी खेलता हूँ साथ में, दोनों हम खेलते हैं। किलकारी मारते मुझे पकड़ने को भागते हैं। और मैं भाग जाता हूं, फिर मुझे पुआ दिखा के बुलाएंगे, आजा ले ले। मैं जैसे आऊंगा प्रभु हंसते हुए दूर भाग जाएंगे। मैं जैसे फिर दूर जाऊंगा फिर रोने लग जाएंगे। मैं पकड़ना चाहता हूं चरणों को और फिर भाग जाते हैं, पीछे देखते देखते भाग जाते हैं। ऐसे मेरे साथ खेल करते हैं भगवान।
एक साधारण सा बच्चा जैसे करता है वैसे करते हैं। ये सब देखा, मेरे को मोह हो गया। अरे ये कैसे कर रहे हैं, भगवान है ये? मेरे को उन्होंने पकड़ लिया। कैसे कैसे चरित्र कर रहे हैं ये, भगवान इनको भगवान कह रहे हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। मेरे को मोह हो गया। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना ही मैंने सोचा था मन में, भाई कैसे कर रहे हैं, और भगवान की माया ने मुझे घेर लिया। सिर्फ इतना सोचा था मन में कि ऐसे ऐसे करते हैं भगवान, बच्चे आम बच्चों की तरह कर रहे हैं। तो इतना ही सोचा था और भगवान की माया ने मुझे घेर लिया, जकड़ दिया। राम जी मुझे पकड़ने दौड़े और मैं आगे आगे चल पड़ा, राम मेरे पीछे, मैं आगे आगे भागा। 2 अंगुल का फासला रहता था मेरा और राम का। चले भागे जा रहे हैं, ब्रह्मलोक में गया, लेकिन भगवान की भुजा मेरे पीछे पीछे लग रही है। 7 आवरणों में, सभी लोकों में मैं घूम लिया, लेकिन भुजा पीछा नहीं छोड़ रही। मैं आंख बंद करके बैठ गया। और जैसे ही आंख खोली, मैं अयोध्या पहुंच गया। ये सब देख के भगवान मुस्कुराए और मैं भगवान के अंदर चला गया। मुख से मुस्कुराए और मैं अंदर। मैंने क्या देखा अंदर मैं बता नहीं सकता। अनेकों अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड हैं वहां पे, एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में अनेक अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर चंद्रमा सूरज, सब देवी देवता अलग अलग। सब कुछ अलग अलग हर ब्रह्मांड में, लेकिन राम वही, राम अलग अलग नहीं। एक एक ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मांड थे वहां, एक एक ब्रह्मांड में 100 बरस में रहा। 100 बरस इस ब्रह्मांड में, 100 इसमें, 100 इसमें, अंदर ही अंदर। सब हर ब्रह्मांड में मैंने अलग अलग देखा, दूसरी तरह का कुछ था ही नहीं, भगवान तो वही थे। इस प्रकार 100 कल्प बीत गए, एक कल्प नहीं, 100 कल्प बीत गए। अच्छा, ये सब हुआ 2 घड़ी में, सब कुछ, इतना सब कुछ 2 घड़ी में ही हो गया। मेरे को भगवान ने व्याकुल देखा, दुखी सा, मन मरा सा देखा मेरा भगवान ने, और भगवान फिर हंस दिए और मैं बाहर आ गया। मैं मुंह से बाहर आ गया और राम जी फिर वही खेल करने लगे मेरे साथ, बच्चों वाले। मैंने मन को बहुत समझाया, लेकिन शांति नहीं मिलती थी। तब मैं धरनी परे हूँ, मुख आवे न बाता, त्राही त्राही आरत जन त्राता। मैं भगवान के चरणों में गिर गया, मुझे मेरी रक्षा करे भगवान, मेरी रक्षा। प्रेमाकुल प्रभु
मोहि बिलो की निज माया प्रभु तब रोकी कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। मैं चरणों में गिरा और भगवान ने अपनी माया खींच ली, मेरे सिर पे हाथ करा अपना और मेरे सब दुख दूर हो गए, सब दुख दूर हो गए। भगवान ने तीन के सिर पे हाथ रखा है मानस में, हनुमान के पे, जटायु के पे और यहाँ कागभुसुंडी के पे, तीन सिर पे हाथ रखा गया। भगवान कहने लगे कागभुसुंडी वरदान मांगो, क्या चाहते हो? मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे, मांगो, कुछ भी मांगो। ज्ञान मांगो, विज्ञान मांगो, विवेक मांगो, वैराग्य मांगो, सिद्धि रिद्धि मोक्ष, कुछ भी मांगो। तब कागभुसुंडी ने सोचा, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति अपनी देन न कही। सब कुछ देना चाहते हैं लेकिन भक्ति का तो नाम ही नहीं लिया। सब कुछ देना चाहते हैं लेकिन भक्ति का कोई जिक्र ही नहीं करते। भक्ति देना चाहते कि नहीं देना चाहते? भगवान भक्ति बड़ी लास्ट में देते हैं। जब तक हम संसार की चीजें मांगते रहते हैं ना, भक्ति नहीं मिलती। जब जीव कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवट की तरह है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, तब भगवान भक्ति देते हैं। अभी तो कुछ लेता ही नहीं और बिना दिए में जाने नहीं देता, ये तो मेरा प्रण है। संसारिक चीजें जब हम नहीं मांगते तब भक्ति का नंबर आता है, नहीं तो ये निमुड़ जाए रहते हैं। ठीक है ले ले, क्या चाहिए? 2 लाख ले, 2 लाख ले जा, मिलेंगे तो जा कमा, कमाओगे मिल जाएंगे। संसार की चीजें जब छोड़ के मांगोगे तो भक्ति मिलेगी। वही कहते कागभुसुंडी सब कुछ देना चाहा लेकिन भक्ति का कोई नाम नहीं। कागभुसुंडी कहते हैं, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भजन हीन सुख कवने काजा, अस विचारी वो लेव खगराजा, अस विचारी वो लेव खगराजा। कागभुसुंडी कहने लगे, बिना भक्ति के सुख किस काम के? कैसे बिना भक्ति के सुख कैसा होता है? जैसे बिना नमक की सब्जी। बिना भक्ति के सुख होगा ना, बिना नमक की सब्जी के बराबर होगा। भक्ति जरूरी है। बिना भक्ति के सुख का क्या लेना देना। और कागभुसुंडी ने भक्ति मांगी, बोला मुझे तो भक्ति दे दो, कुछ ना चाहिए। और भगवान ने भक्ति प्रदान की और बोले, भक्ति का वरदान देके भगवान कहने लगे, सुनो कागभुसुंडी, सुन बायस सहज सयाना, तुम बड़े सियाने हो। कागभुसुंडी, काहे न मांगसी अस वरदान, ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगते तुम? बड़े सियाने हो, मैं समझ गया तुम्हें। सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे,
सब शुभ गुण बसई उर तोरे। मेरी कृपा से सब गुण तेरे अंदर रहेंगे। राम जी कह रहे हैं कागभूषुंडी को, माया संभव भरम सब अब न व्यापहि तोहि। मेरी माया तेरे पे असर नहीं डालेगी आज के बाद। जाने सुभरम अनादि अजय अगुण गुना कर मोहि। भगवान कहते हैं कागभूषुंडी, भक्तिहीन बिरंची की न होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। अगर ब्रह्मा भी है और उसमें भक्ति नहीं है ना, वो तो मुझे एक आम आदमी की तरह लगता है। भक्ति के बारे में भगवान कह रहे हैं, अगर भक्ति है किसी के अंदर, कितना भी नीच प्राणी क्यों ना हो, वो मुझे प्राणों से प्यारा लगता है। तेरे को कभी काल व्यापेगा नहीं। काल मेरे को निरंतर सुमिरन करते रहना। मुझे बहुत प्रकार से राम जी ने समझाया और फिर मुझे सुख देकर वही बालकों के खेल फेर करने लग गए। माता जी की तरफ मुंह देख के करके कह रहे, माँ मुझे भूख लग रही है, ऐसे करते हैं भगवान। मैं कुछ समय वहां रहा और फिर बाल लीलाएं देखी, भक्ति का बर पाया, राम जी के चरणों की वंदना करके मैं यहाँ आश्रम में आ गया। ऐसा शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाया कागभूषुंडी के बारे में। बाकी फिर गाते हैं।